बदायूं डबल मर्डर जिसने यूपी समेत पूरे देश को दहला कर रख दिया है, वही नेता इसे लेकर अपनी सियासत चमकाने में जुट गए हैं। एक तरफ जहां विपक्षी दल इसे राज्य सरकार के साथ साथ कानून व्यवस्था की विफलता बता रहे हैं, इसके लिए सत्ताधारी बीजेपी और उसकी नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं, वहीं बीजेपी भी इसे लेकर विरोधियों पर हमलावर है। इस हत्याकांड पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। डबल मर्डर के बाद ही नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। उनके बयान इसे सियासी रूप देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या इस विभत्स हत्याकांड पर इस तरह की सियासत करना जायज है? क्या विरोधी दल के नेता वाकई तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं? क्या नेताओं के इस तरह के बयान घटना के मूल कारण से ध्यान भटकाकर अपराधियों के हौसले बढ़ाने की कोशिश है? आज दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं बयान। इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? मासूम बच्चों की हत्या, मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से योगी सरकार, बीजेपी सरकार की नाकामी है। कानून व्यवस्था को लेकर बहुत असहनीय और शोभनीय घटना हुई है। और इस प्रकार की जो ये घटनाक्रम हो रही है आपसी रंजिश की वजह से, तो इसको किसी भी तरीके का, और दलों से भी अपेक्षा यही करती हूँ कि इसको किसी तरीके से राजनीतिक मुद्दा न बनाए। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, बदायूं में खूनी खेल, सियासत का क्या मेल? देश में चुनावी फीस, तुष्टीकरण की छिड़ी रेस, सिर्फ फिरे की करतूत, विपक्ष ढूंढे वोट दो, मासूमों का कहा बहा खून, सियासत को नजर आया नो, वोटों की लड़ाई बार-बार की बर्बरता पर गरमाई। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, और मेजर आशीष चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हैं। राघवेंद्र सिंह जी, जिस तरीके से बदायूं में हुआ पूरे देश ने देखा, लेकिन इसे अलग अलग एंगल दिया जा रहा है और सवाल आपकी पार्टी की सरकार पर। नहीं, देखिए, ये जो घटनाक्रम हुआ है बदायूं वाला, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सभ्य समाज में ऐसी घटना नहीं होती है। लेकिन अगर उसका दूसरा पक्ष देखते हैं, सरकारी पक्ष देखते हैं, तो हमारी सरकार ने तो त्वरित उस पर एक्शन लिया, FIR लिखी गई, एक अपराधी को काउंटर में ढेर किया, दूसरा अपराधी गिरफ्त में है। ऐसे विषयों को, जो संवेदनशील विषय होते हैं, जहाँ हत्या जैसा विषय है, तो इस पर राजनीति करना उचित नहीं है। ये राजनीतिक विषय भी नहीं है, इसमें संवेदनशील विषय होता है। देखिए, मुझे याद है समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से लेकर 2017 तक 30,000 हत्याएं हुई थी। मुजफ्फरनगर घटना उपक्रम हुआ था, उसे हम राजनीतिक कह सकते हैं। इसी प्रकार से रामवृक्ष यादव, जिसमें मथुरा में एक घटना हुआ था, उसमें उसे राजनीतिक हत्या कह सकते, राजनीतिक घटनाक्रम कह सकते हैं। मुझे याद है उत्तर लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर समाजवादी पार्टी के गुंडे एक समाजवादी एसओ को पूरा टक बांध करके घुमा रहे थे, उसे राजनीतिक घटना कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की घटना होती है तो उसको हम राजनीतिक घटना नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है। राहुल जी, याद है संगठित अपराध कितना चरम सीमा पर था उत्तर प्रदेश का, इस प्रकार से माफिया राज हावी हुआ करता था, हत्याएं, रोज हत्याएं होती थी। मेरे पास तो सूची है इसमें। लेकिन इस प्रकार की घटना को अगर आप राजनीतिक रंग देंगे तो हमें लग रहा उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता भी भली प्रकार से समझती है। अन्य जो सरकारें हैं उसकी तुलना अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार से करें तो हमारी सरकार बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही है। योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आपके ही पार्टी के नेता इससे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। राजनीतिक विषय है ही नहीं। एक अपराध हुआ है, एक जघन्य अपराध हुआ है, और जब ऐसा अपराध होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी उतनी ही जघन्य होनी चाहिए। ये अपेक्षा इस प्रदेश का हर एक नागरिक, और खास तौर पे एक बच्चों का पिता, उसका माता जो होती हैं, वो हमेशा ये आशा करती हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहें। और कैसे सुरक्षित रहेंगे ये सुनिश्चित करना यहाँ के प्रशासन, सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। तो जब भी कहीं ऐसी असफलता होगी तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सवाल राजनीतिक नहीं, सवाल जो है कानून व्यवस्था पे उठता है। उस पर कोई राजनीति होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि कोई ऐसा देख रहा है तो मुझे लगता है कि वो गलत नजरिए से देख रहा है।
हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए उस परिवार के प्रति जिसने अपने बच्चों को खोया है, और हमें प्रशंसा करनी चाहिए उस पुलिस की जिसने तुरंत कार्रवाई करी और जो सही था वो किया। और भविष्य में आप इसी घटनाओं को तभी रोक पाएंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा अपराध होता है, ये हम सब जानते हैं। एनसीआरबी के जो डेटा है वो भी बताता है कि सबसे ज्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में होता है। अगर इसे हमें रोकना है तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है इसमें अधिक सक्रियता निभानी होगी और कठोर कार्रवाई कर। तब तक हम उत्तर प्रदेश को सुरक्षित माहौल हम नहीं दे पाएंगे जब तक पुलिस इस तरीके की कार्रवाई निरंतर नहीं। अब पुलिस की बात कर रहे हैं वेदभूषण जी, रिटायर्ड आईपीएस हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। वेदभूषण जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए क्राइम कई तरह के होते हैं, अगर देखा जाए तो जानने वाले ही क्राइम करते हैं। सवाल यह है कि पुलिस ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कर सकती है? जो कहा जा रहा है ना कि इसे रोका भी जा सकता है, रोक भी दिया ऐसे कामों को या ऐसी वारदातों को पहले से ही रोका जा सकता है, लेकिन सवाल जब अपने ही जिन पर हम भरोसा करते हैं वही वार कर दे तो फिर ऐसे में पुलिस की भूमिका कहां होती है? पुलिस की भूमिका तो फिर राहुल जी, केस बनाई के हुई बाद घटना है। यदि आप कोई भी समझदार आदमी कहे कि इस घटना को अवॉइड किया जा सकता था, दोनों पड़ोसी हैं, एक दूसरे को जानते हैं, वो बार्बर हैं, वो लेडी ब्यूटिशियन का काम करती हैं, पड़ोसी हैं, पैसे का लेन देन है, घर में आना जाना है, इस चीजों को तमाम पुलिस को रूल आउट नहीं किया सकता है। पुलिस की इसमें जिम्मेदारी है कि एक इकराम जाए, एक मैसेज जाए पुलिस के इस्तेमाल के लिए, और पुलिस ने मैसेज दिया भी। पुलिस ने एनकाउंटर जिस हिसाब से किया है, जिस पर सवाल पैदा किए जा रहे हैं, उसकी एक मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। आपको याद होगा विकास दुबे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। विकास दुबे के मामले में भी तमाम सवाल पुलिस के ऊपर ही दागे गए थे कि विकास दुबे के एनकाउंटर फाल्स था, क्या हुआ। तमाम तरह की जांच के बाद ये सिद्ध हुआ कि वो एनकाउंटर बिल्कुल सही था। तो इस मामले के अंदर भी जो एनकाउंटर हुआ है, एक दो बच्चों की, जो मासूम बच्चे जिनका किसी भी तरह से इस मामले से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, यदि इस हालात के अंदर भी पुलिस अपनी कर्मठता ना दिखा पाए तो पुलिस का फेलियर था। परंतु मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तारीफ करना चाहूंगा इस मौके पर कि उन्होंने बड़ी हिकमत अमली से, टैक्टफुलनेस से, जब उनके ऊपर एक फायरिंग का अटेम्प्ट किया गया एक्यूज द्वारा, उन्होंने उसको नेस्तनाबूद कर दिया। उस एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर यदि उसकी डेथ हो गई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं, उसकी खुद की जिम्मेदारी थी। और फिर यह बताया जाता है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, 4 साल से परेशान था, उसके बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी जिम्मेदारी समाज की या पुलिस की नहीं थी, उसकी अपनी व्यक्तिगत और परिवार की जिम्मेदारी थी कि किस तरह की परवरिश उसको दी गई, किस तरह के समाज के अंदर उसका बॉटअप हुआ है। और ये जिम्मेदारियां पुलिस की नहीं है, ये समाज की जिम्मेदारी है। जिस बिरादरी में, जिस समाज में, जिस धर्म में वो निभाए रखता है, जिस तरह की शिक्षाएं उसको दी गई हैं, वो तमाम चीजें जिम्मेदार हैं। जहां तक यूपी पुलिस का संबंध है, चाहे बुलडोजर पुलिस बोले, चाहे एनकाउंटर पुलिस बोले, परंतु उसने एस्टेब्लिश किया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर एक मैसेज गया है कि यदि कुछ सीखना है कि पुलिस में कैसे एक्शन लिया जाए, एक्शनेबल पुलिस कैसे हो, तो इसका एग्जांपल दिया जाता है यूपी पुलिस का। भर्त्सना करने के लिए आप एनसीआरबी का डाटा ले आए और डिफरेंट तरीके से करें, परंतु जो हमारे देश में अदालतें हैं, सिस्टम है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तमाम इन चीजों पर वाच रखते हैं। तो एकदम से जल्दबाजी पर इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि पुलिस का फेलियर है, बल्कि मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूं। मैं शाबाशी देता हूं कि पुलिस ने बड़ी हिकमत अमली से अपने आप को बचाया और ऐसे दुर्दांत क्रिमिनल को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया था, जब कहते हैं ना जब कोई अंग खराब हो जाए तो उस अंग को काट देना चाहिए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि ऐसे अंग को बिल्कुल काट दिया गया, ठीक किया गया, उसका उपचार किया गया। वेदभूषण जी, एक सवाल आपसे यह है कि जब हाई प्रोफाइल मामला हो जाता है या फिर क्या है कि उसमें धार्मिक एंगल ढूंढा जाता है सियासी दलों की तरफ से, तो ऐसे में पुलिस पर क्या दबाव होता है? देखिए, पुलिस तो हमेशा दबाव में रहती है, इसमें कोई शक नहीं है इसके पर, परंतु उसका जो अपना विवेक है, जो कानून है, कानून सम्मत, क्योंकि पुलिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी पॉलिटिकल पार्टीज के नहीं है। यदि इसका एनकाउंटर में या विकास दुबे एनकाउंटर में यह एस्टेब्लिश हो जाता कि पुलिस की मेला फाइट थी, उन्होंने बदनीयती से ये मारा है इस आदमी को, तो पुलिस वाले जेल भी गए। ऐसा नहीं उत्तराखंड के अंदर हुआ है, आपने देखा हैदराबाद के अंदर 4 जो दुर्दांत रेपिस्ट थे उनको पुलिस ने एनकाउंटर किया, पब्लिक ने उनको कंधे पर बैठाया, परंतु दुर्भाग्य से आज 19 पुलिस वाले उसी केस का ट्रायल फेस कर रहे हैं कि पुलिस का एनकाउंटर। मेजर आशीष जी, शिवपाल यादव को नहीं बोलना चाहिए था, धर्मेंद्र यादव को नहीं बोलना चाहिए था, बचना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना
कि एक पक्ष कौन है, दूसरा पक्ष कौन है। सियासत के तराजू में हर एक मौके को किस तरीके से रखा जाता है, उसका नाप तौल कर लिया जाता है। अब तो चुनाव भी है, बातचीत तो होगी। देखिए, इसमें कहीं भी धर्म का एंगल तो कहीं से आता भी नहीं है और आना भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक अपराध हुआ और अपराध के खिलाफ कार्रवाई करी गई, और जो कि सही उचित कार्रवाई थी और समय से की गई कार्रवाई। यदि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम को रोकना है तो हमें ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे, और जहां पुलिस कार्रवाई नहीं करती है उस पर आप आलोचना करिए। सही बात है, विपक्ष का फर्ज भी बनता है, चाहे पुलिस ना करे, सरकार ना करे, वहां पे आलोचना बनती है और उस विषय को उठाना ही विपक्ष का कर्तव्य है। लेकिन जहां सही कार्रवाई हुई है, समय से कार्रवाई हुई है, तो उसकी प्रशंसा करना भी विपक्ष का ही, मैं समझता हूं, दायित्व है। लेकिन शिवपाल और धर्मेंद्र नहीं कर रहे हैं ना, सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से उन्होंने कानून व्यवस्था पे एक जनरली उठाया हुआ सवाल, कानून व्यवस्था की मतलब जब ऐसी कोई घटना घटती है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। जैसे मैंने कहा कि ऐसा क्राइम हो रहा है, लोग क्राइम कर रहे हैं, तो सवाल तो उठेगा वहां तक। लेकिन उससे ज्यादा उसमें ना कोई मजहबी एंगल है और ना होना भी चाहिए। कोई इसमें ऐसा एंगल है ही नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा इसमें कोई एंगल है। और यदि अगर ऐसा कहीं किसी ने उठाया है तो वो गलत। राघवेंद्र सिंह जी, विपक्ष के नाते सवाल उठा दिया, दिल में कुछ नहीं है। नहीं, ये बात अब कम से कम समझना चाहिए। रचनात्मक विरोध करना उचित होता है ऐसे विषयों में। जो एक संवेदनशील विषय है, 2 बच्चों की हत्याएं हो गई हैं, तत्काल परिणाम सामने आए हैं, उसको विपक्ष के नाते हम अगर घेरने के सत्ता पक्ष को प्रयास करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से देख रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तत्काल एक एनकाउंटर हुआ, दूसरे की गिरफ्तारी हो गई, जांच चल रही है। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बराबर नजर बनाए हुए हैं। और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी की सरकार भी देखी। मिठारी कांड आपको याद होगा गाजियाबाद में, जिसमें शिवपाल जी का बयान आया हुआ था। शिवपाल जी ने कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं तो होती रहती हैं। मिठारी कांड याद हो, जिनसे बच्चों की हत्या करके बच्चों का मांस लोग खाते थे। अब और इसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव ने बलात्कार के विषय में कहा था, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। पूरे देश ने, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने, ये बात में कहने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कितने गैर संवेदनशील व्यक्ति है। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, वो तो कहा करते थे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स का कलर बताया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। ये कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश भी है और लगातार वो कहते भी रहते हैं, हम लोग बुलडोजर चलाने में भी गुरेज नहीं करते हैं। हम लोग जो है सख्त सजा देते हैं। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से, ठीक है वेद जी, देखिए दो चीजें हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि एक मित्र पुलिस की भूमिका में उत्तर प्रदेश पुलिस रहे, आम जनता के बीच विश्वास, जो खोया विश्वास है उसे वापस लाया जाए, उसी की कोशिश भी हो रही है लगातार। देखिए, संगठित अपराध की कमर तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन जो ऐसी वारदातें हैं उस पर किस तरीके से काबू पाया जा सकता है, इसे कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि किसके मन में क्या है, साथ चलने वाला क्या है, कभी भाई भाई को मार दे रहा है, कभी भाई बहन को, कभी बेटा ही बाप की हत्या कर दे रहा है। रोज ऐसी वारदातें सामने आ रही, कभी पड़ोसी को। लेकिन ये जो हत्याकांड वाकई बहुत विभत्स, और पूरा देश इसे देख रहा है, हर कोई शॉक्ड है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि इसे रोकने की क्या कुछ कोशिश किस तरीके से होनी चाहिए ग्राउंड लेवल पर? देखिए राहुल जी, जहां तक मैं यूपी पुलिस को जानता हूं, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, परंतु यूपी पुलिस ने एक साफ मैसेज दिया है, हमेशा क्लियर मैसेज गया है। आपने देखा उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल का किस तरह से मर्डर हुआ, और तमाम जो मर्डर हुए हैं उस पर राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटी सेकती रही, हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह की बातें करती रही, परंतु पुलिस का कंसेप्ट या पुलिस का निर्देशन या वहां का नेतृत्व बिल्कुल सही दिशा के अंदर उन्होंने काम किया है। 2 चीज नहीं चल सकती राहुल जी, चोरी और सीना जोरी। आप अपराध भी करें और आपके घर भी ना तोड़े जाएं और कानून के हिसाब से चले। जब आप बच्चों का मर्डर कर रहे हैं तो कानून की बात करते हैं, जब आपका एनकाउंटर
एनकाउंटर हो जाता है तो आप दूसरी तमाम बातों को लेकर आते हैं, धर्म को लेकर बीच में आते हैं, पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल पैदा करते हैं। तो दो चीज साथ नहीं चल सकती। यदि आपका मकान इलीगल बना हुआ और काम आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं तो वो तोड़ना भी उतना ही जायज है जितना आपका इलीगल वर्क है। मेरा फंडा, मेरी सोच बिल्कुल क्लियर है। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगा यूपी पुलिस को कि ऐसे मौकों पर जब भी आप देखा कि पिछले जब से सरकार आई है देश के अंदर, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, परंतु सरकारों का एक मैसेज देने का तरीका होता है। आपने नू के अंदर, यूपी के अंदर, हरियाणा में देखा कि वो सरकार वहां की फेल रही मैसेज देने के अंदर। किस तरह से नू के अंदर, हरियाणा के अंदर मैसेज दिए। यदि इस तरह के दंगे यदि यूपी में होते तो वहां एक क्लियर एक मैसेज दिया जाता। तो कहीं ना कहीं मैसेज दिया गया है और मैसेज दिया जाना चाहिए। ये पुलिस का इकबाल बुलंद करने के लिए, सरकार का मेजर आशीष जी, देखिए अखिलेश यादव का कहना है कि एनकाउंटर की आड़ में मतलब चीजों को छुपा नहीं सकते। नहीं, ऐसी कोई चीज पब्लिक डोमेन में ये वेद जी आपसे नहीं सवाल, ये मेजर आशीष जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे सवाल है। देखिए, वो उन्होंने जो कहा वो अन्य जो घटनाएं थी उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जब एनकाउंटर हो रहे हैं उससे आप ये तथ्य को नहीं छुपा सकते कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ जो है देश में सबसे ज्यादा अपराध होता है, या अपराध जो है वो अभी भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कम करने का प्रयास तो दिख रहा है लेकिन कम हो नहीं रहे। ये बात उन्होंने कही थी। इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये चीज कही थी कि एनकाउंटर की आड़ में आप चीजों को, तथ्यों को छुपा नहीं सकते। उनके कहने का मतलब ये था। वो इस पर्टिकुलर घटना से थोड़ी ना कुछ छुपाना है, इसमें तो कुछ छुपाने के लिए है ही। ये तो एक ये कोई पॉलिटिकल या धार्मिक कोई इस तरीके की घटना तो है नहीं। एक विक्षिप्त मानसिकता के व्यक्ति ने एक अपराध किया। ये तो आप कह रहे हैं ना, आप सहजता से उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन बाकी समाजवादी पार्टी के नेता पता नहीं स्वीकार करते हैं या नहीं। जिन्हें वहां लड़ना है, जो वहां लड़ चुके हैं, वही ये बात कह रहे हैं। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है मेजर आशीष जी? अब दोहराइए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये तो आप सहजता से स्वीकार कर रहे हैं कि इसमें क्या है, लेकिन वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं जिन्हें लड़ना है, जो लड़ चुके हैं बदायूं लोकसभा सीट से। वो भी मैं समझता हूँ वो अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाए हैं जो कहना चाह रहे थे। तो हो सकता है आगे वो जो है अपना नजरिया ज्यादा स्पष्ट रूप से रखें तो बेहतर। राघवेंद्र सिंह जी, ये भाई जुबान दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और। पाक साहब समाजवादी पार्टी के नेता, चाहे शिवपाल हो या धर्मेंद्र हो। नहीं, मेरी तो राय है इस प्रकार के विषयों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हमारे जो समाजवादी पार्टी के मित्र है आशीष, बहुत बेहतर सोचता है, उन्होंने अच्छी तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन जो इनके बड़े नेता हैं वो कभी भी इस प्रकार की जो विषयों को राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है हमारी योगी आदित्यनाथ सरकार किस तरीके से अपराध को लेकर के सख्त है। माननीय योगी जी का बयान भी लगातार आता रहता है और बहुत सख्त बयान आता है। आशीष, हम लोगों ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कंट्रोल किया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराध मुक्त कर दिया, वो काबिले तारीफ है। याद है समाजवादी पार्टी के समय किस प्रकार से घटनाक्रम होता था? ये कोई किसी से लुकी छुपी बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया था। टीपी यादव, अन्ना शुक्ला, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, जो बड़े बड़े वांछित अपराधी हुआ करते थे, जिनके पीछे किसी तरह पुलिस घुमा करती थी, उसकी तलाश में उनको इन लोगों ने माननीय बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और हम लोग ईमानदारी से उस विषय में कायम है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। हाँ, इस प्रकार के जो ये गाहे बगाहे जो व्यक्तिगत घटनाएं हो जाती हैं, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारी सरकार का प्रयास कायम है। ठीक, वेद जी, एक सवाल आपसे ये है कि देखिए, सरकार, किसी भी सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन, और उत्तर प्रदेश की राजनीति भी देखिए किस तरीके से होती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि विल पावर की बात होती है कि विल पावर सरकार का बेहतर तो पुलिस वालों का बेहतर। सवाल इस बात को लेकर है कि अच्छे काम होते हैं तो धन्यवाद नहीं, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हाय तौबा, सियासत जोरों पर। देखिए, इस केस में पुलिस ने काम किया, लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कानून व्यवस्था को।
देखिए, ये जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम पुलिस को भी ना किसी इंस्टीट्यूशन को बख्शने के चक्कर में, अदालतों को हम नहीं छोड़ते, इलेक्शन कमीशन पर सवाल पैदा करना, मेजर साहब बैठे हैं आशीष जी, आर्मी पर सवाल पैदा करना, हमारी नेवी पर कौन सी ऐसी एजेंसी हैं जिन पर सवाल पैदा नहीं किए जाते। इसलिए बोल रहा हूं, ये हमारा दुर्भाग्य है, जबकि इनको बूस्ट करना चाहिए। यदि सही पुलिसकर्मी अपनी दिशा में काम कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट किए जाने की जरूरत है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। तभी ये हम चाहें कि इसका कोई भी मीनिंग हो, हार जीत होती है, पॉलिटिकल देश वहीं रहेगा, अदालतें वहीं रहेंगी, पुलिस वहीं रहेगी, परंतु पॉलिटिकल पार्टी आएंगी और चली जाएंगी। देश का विभाजन ना हो, देश में दंगे ना हो। परंतु जहां तक अभी एनसीआरबी की बात हो रही थी, ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब से ये सरकार आई है, मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं योगी जी की सरकार को, एक भी दंगा नहीं है। जब सीए एनआरसी के दंगे में पूरा हिंदुस्तान झुलस रहा था, दिल्ली झुलस रही थी, उस टाइम पर उन्होंने खुलेआम ऐलान किया था कि गाजियाबाद, नोएडा, यूपी में दंगे करके दिखाएं तो हम आपको बताएं। ये एक मैसेज देना होता है सरकार का, और इस दिशा के अंदर मैं ये नहीं कह सकता कि अपराध बिल्कुल कोई जीरो कर सकता है। और इस बदायूं वाले मामले में देखिए, क्या आरोपी को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या सलूक होगा? उसे भी बखूबी पता था कि क्या सलूक होगा उसके साथ। बिल्कुल उसको पता होना चाहिए मेरे साथ क्या होगा और आगे भी क्या होगा। अभी तो ये शुरुआत है, अभी 2 मुकदमे इसके अंदर दर्ज हैं, और भी लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, चाहे उनकी प्रॉपर्टियों को डिमोलिश किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो जो भी उसकी चीजें हैं, जो उसकी कारगुजारियां हैं, वो भी पब्लिक डोमेन में आएंगे। 2 मुकदमे इन्वेस्टिगेशन में है, एक 2 बच्चों का मर्डर और दूसरा एनकाउंटर का, जिसकी मजिस्ट्रेट जांच हो रही है। थोड़ा तमाम को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच के अंदर तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलती थी, किसकी गलती थी, पुलिस वालों के एनकाउंटर पर सवाल सही था, गलत था, या पुलिस वालों ने सही एनकाउंटर किया अपने डिफेंस के अंदर। जो एक दुर्दांत अपराधी था जिसने बच्चों तक को नहीं बख्शा, वो पुलिस को क्या बख्शेगा। एक अच्छा मैसेज गया है, और मैं बिल्कुल पॉजिटिव नोट के साथ में। लेकिन ऐसे मामलों में देखा जाता है राघवेंद्र सिंह जी, बाद में कहा जाएगा जिस आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया उसका एनकाउंटर हो गया, वो ढेर हो गया, तब उसके प्रॉपर्टी पर क्यों कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई, ये भी सवाल आने वाले दिनों में उठाया जाएगा, और उस आरोपी के घर वालों को भी दिखाया जाएगा कि इनका क्या कसूर। नहीं राहुल जी, वास्तविकता ये है, बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए नहीं होगी, अब उनके घर की जांच होगी, बिना नक्शे के मकान होगा या किसी तरीके की उसमें त्रुटि पाई जाएगी। कोई बुलडोजर की कार्रवाई इसलिए नहीं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी हुई है कि फलाना घटनाक्रम हुआ इसको लेकर के, तभी तो ये लोग एक भी किसी मामले में स्टे नहीं हुआ है। कोई भी किसी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ कहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करते हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने हजारों लाइसेंस निरस्त करने के काम किए हैं राहुल जी। जो अपराधियों के नाम समाजवादी पार्टी की सरकार में बन गए थे, हजारों लाइसेंस निरस्त किए हैं। हम लोगों ने जिलेवार टॉप 10 की सूची बनाई है और उनके ऊपर विस्तारण किया है उसका। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई की है, और गले में तख्ती डाल के राहुल जी, आपने देखा होगा थानों में अपराधियों ने सरेंडर किया है। तो ये कहने की आवश्यकता नहीं, हम लोग किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, और आज की तारीख में ये कहने में बहुत हर्ष हो रहा है, उत्तर प्रदेश आज की तारीख में। ठीक है, माफी के साथ राघवेंद्र जी रुकना चाहते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर बदायूं टबर मर्डर, हालांकि पूरा देश इस वारदात के बाद सिहर गया, लेकिन सवाल की आखिर सियासत का एंगल इसमें क्यों ढूंढा जा रहा है, क्योंकि चुनाव है और इसमें धार्मिक एंगल क्या देने की कोशिश भी हो रही है। आकलन कीजिए कि ऐसी वारदातों पर क्या वाकई सियासत जायज है। दो टूक में इतना ही।